ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान देखने के लिए मिला है, जिसमें अब उनके सुर बदलते नजर आ रहे हैं। अब वो कश्मीरी पंडितों के बारे में बात कर रही है और साथ ही साथ 5 साल बाद ऐसा मौका देखने के लिए मिला है जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करती नजर आई हैं। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें वापस जो है कश्मीर आना चाहिए। इसके लिए आरक्षण की मांग कर रही हैं और ये कह रही हैं कि हमारे ऊपर जो है पुराने वक्त में पहले के समय में जो एक दाग लगा था उस दाग को मिटाने का समय आ गया है। यही नहीं, कल वो खीर भवानी मंदिर भी जाने वाली हैं। तो अब कश्मीर की राजनीतिक आबो हवा जो है वो बदल रही है और इसका जीता जाता बयान जो है वो अब महबूबा मुफ्ती के मुंह से सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो हमेशा से अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार के खिलाफ जहर ही उगलती नजर आती हैं, लेकिन अब उनके सुर बदल चुके हैं। तो जम्मू और कश्मीर की राजनीति में नई हवा बहने लग गई है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अब कश्मीरी पंडितों के लिए बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को राजनीतिक रूप से सशक्त करना जरूरी है। महबूबा मुफ्ती ये भी मांग कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षण दिया जाए। महबूबा का ये बयान श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया। महबूबा ने साफ कहा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर की आत्मा है, उनके बिना कश्मीर अधूरा है। महबूबा ने यह भी बताया कि उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अमरनाथ जी की यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में समर्थन देगी। ये यात्रा जून के अंत में शुरू होने वाली है। महबूबा ने कहा कि यात्रा कश्मीर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का हिस्सा है। उनकी पार्टी इसे सफल बनाने के लिए हर कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही महबूबा ने कश्मीरी पंडितों की वापसी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी पंडित परिवार वापस कश्मीर आना चाहते हैं उन्हें उनके जन्म जिले में जमीन दी जानी चाहिए। 1990 के दशक में आतंकवाद के कारण कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। महबूबा ने कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपने घर लौटें। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। महबूबा का यह बयान कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच उम्मीद भी जगा रहा है। महबूबा ने एक और अहम घोषणा की और कहा कि वो कल जो है 3 जून को खीर भवानी मंदिर जाएंगी। ये मंदिर गंदरबल जिले के तुमुल्ला में है। वहाँ खीर भवानी मेला शुरू होने वाला है। महबूबा ने कहा कि वो मंदिर में कश्मीरी पंडितों का स्वागत करेंगी। ये मेला कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। हर साल हजारों पंडित इस मेले में शामिल होने कश्मीर आते हैं। महबूबा ने कहा कि यह मेला कश्मीरियत का प्रतीक है। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करता है। महबूबा ने और भी काफी कुछ कहा है। क्या कुछ कहना है महबूबा मुफ्ती का, एक बार आप खुद सुनिए। में किस तरह बाइज्जत तौर से और महफूज तरीके से वो वापस आके अपने घरों में बसे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पीडीपी का हमेशा ये रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, जो मिलिट्री इंटरवेंशन से या मिलिटेंट की बंदूक से जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो हम चाहते हैं कि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, एवरलास्टिंग डिग्निफाइड, वो कहते हैं पीस विद डिग्निटी। उसके लिए हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए आज हम गवर्नर साहब से गए थे, क्योंकि ये खाली मेरे ख्याल में सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों की भी जिम्मेवारी है। मगर जो सरकार कर सकती है उसके बारे में हमने गवर्नर साहब को एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसकी कॉपी हमने उमर अब्दुल्ला साहब को भी भेज दी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भी भेज दी एक कॉपी। उसमें 3 बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2020 जो पार्लियामेंट की से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट आई थी, उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिसमें जम्मू में ज्यादा हैं, दिल्ली में हैं और बाकी स्टेट्स में हैं। तो इसमें कई लोग जो हैं जो वापस आना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंडर नौकरियां कर रहे हैं। तो एक तो हमने उनको कहा ये जो ट्रांसफर का सिलसिला बड़ा सख्त है, जो यहाँ पीएम पैकेज के अंडर लोग आए हैं तो उनका जो उनकी ट्रांसफर का जो सिलसिला है वो बड़ा सख्त बनाया गया है, बड़ा रिजिड है। उसको फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है, सो दैट दे फील कंफर्टेबल।
یہ نہیں ہونا کہ جہاں ان کو کمفرٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، پر آپ کو وہی سرو کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں ہم نے بتایا. دوسرا ہم نے بتایا کہ ان کے علاوہ ایک تو جو گورنمنٹ سروس کرتے ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ دل سے واپس آنا چاہتے ہیں، جو کشمیر میں کئی ایسے لوگ ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں، ان کو جو ان کا ڈسٹرکٹ آف اوریجن ہے، برتھ ہے، یا جہاں سے وہ ہیں، اس ڈسٹرکٹ میں کم سے کم آدھا کنال زمین گورنمنٹ لینڈ ہمارے پاس ہے، دے کے ان کو فیسلٹیٹ کرنا چاہیے. اگر 2 کمرے 3 کمرے وہ بنائیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ راتوں رات کشمیر آ جائیں گے، مگر گرمیوں میں آنا شروع کریں گے بچوں کو لے کے، دوسرا تیسرا لے کے، تو مجھے لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے. اس میں ڈسٹرکٹس میں اگر لوگ جائیں گے تو وہاں ہمارے جو مسلم بھائی یا آپس میں انٹریکشن ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو نامینیشن رکھا ہے انہوں نے کشمیری پنڈتس کا، تو ہم نے گورنر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو بتائیے گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ نامینیشن کے بجائے ان کی ریزرویشن ہونی چاہیے، تاکہ کشمیری پنڈت جو ہیں بیسٹ آف بیسٹ، کیونکہ آپ نامینیٹ کریں گے 2 بندوں کو، وہ جموں میں ہوں گے تو ان کا انٹریکشن کس کے ساتھ ہوگا، اسمبلی میں وہ ادھر آئیں گے. مگر اگر آپ یہاں سیٹ ریزرو کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کو لڑنا پڑے گا. ہمارے کشمیری پنڈت کینڈیڈیٹ ہوگا، وہ مسلمان کے دروازے پہ جائے گا، اس سے ووٹ مانگے گا. کل کو جب وہ ایم ایل اے بنتا ہے تو مسلمان لوگوں کو اپنے ایم ایل اے کے پاس آنا پڑے گا، جانا پڑے گا، جس سے مجھے لگتا ہے جو ریئل انٹیگریشن ہے وہ اسی سے ہو سکتی ہے. اور پولیٹیکل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو ریشن دے رہے ہیں، آپ ان کو منتھلی پیسہ دے رہے ہیں، مگر پولیٹیکلی جب تک آپ ان کو امپاور نہیں کریں گے اور وادی کشمیر کی زمین سے جب تک امپاور نہیں کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ تب تک یہ جو ہم کہتے ہیں ریٹرن آف کشمیری پنڈتس ود ڈگنیٹی، وہ مجھے لگتا ہے وہ ہاف ہارٹڈ چیز ہے. اس کے علاوہ یاترا کو لے کے، امرناتھ یاترا کو لے کے باتیں ہوئی کہ سارے کشمیری اس وقت کنسرنڈ ہے کہ جو پہلگام میں حادثہ ہوا اس کے بعد یاترا کو لے کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ تو سیکورٹی تو آپ اپنی رکھیں گے، وہ تو ضروری ہے، مگر کشمیری لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ یاترا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس طرح، سو دیٹ دے میک اٹ ویری سیف. جو اس میں وہ کر سکتے ہیں اس میں اپنا یوگدان دے سکتے ہیں، اپنا پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے بھی کہا ان کو کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ایز اے پارٹی ہم کیا کر سکتے ہیں، بیکاز وی وانٹ، جو ہماری رہی ہے روایت سینکڑوں سالوں سے، جو یاتری آئے ہیں کشمیریوں نے ان کو گلے لگایا ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ یاترا اسی طرح چلتی رہے، اس میں کوئی خوف نہیں ہو، ڈر نہیں ہو. اور تیسرا میں نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ عید آنے والی ہے، تو ایسے میں جیلوں میں جو ہمارے نوجوان ہیں، جس میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف زیادہ کوئی سیریس چارجز نہیں ہیں، تو ان کو رہا کیا جانا چاہیے. اور ساتھ ہی اگر جو باہر کی جیلوں میں ان کو یہاں کشمیر شفٹ کیا جائے تو یہاں کے لوگوں کو، ان کے ماں باپ کو ان کے ساتھ ملنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ ہم نے کچھ باتیں کہی ان سے، بیکاز ہم، جیسے میں نے پہلے کہا، پی ڈی پی سمجھتی کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کو جو ہم چاہتے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے چلے، کہ جموں کشمیر ایک پل بنے دوستی کا، پیس کا، اس میں جب تک کشمیری پنڈت کا پارٹیسپیشن نہیں ہوتا اور یہاں آ کے پارٹیسپیشن نہیں ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ تب تک نامکمل ہے. محبوبہ جی، کل بھی ایک پارٹی ایل جی سے ملی تھی، آج آپ نے، چونکہ ابھی ہم نے ریئیکشن بھی نیشنل کانفرنس کا دیکھا ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، 50 ایم ایل ایز ہے، 3 ایم پیز ہے، ڈسپائٹ ہیونگ دیٹ کہ آپ ایک ایل جی سے ملتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو مین رول یہاں گورنمنٹ کا ہے وہ ایل جی صاحب کا ہی ہے، یا جس طرح نیشنل کانفرنس نے کہا کہ محبوبہ مفتی اور باقی پارٹیاں اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اور اچھے جو بیسک ایشوز ہے یا جو عمر اللہ کے پاس جو مینڈیٹ ہے اس کا وہ تعاون نہیں دے رہے؟ نہیں، وہ مینڈیٹ اگر خود استعمال نہیں کرنا چاہیے تو میں کیا کروں؟ اگر وقف بل پہ ہمارے ایم ایل ایز ریزولوشن لانا چاہتے تھے اسمبلی میں، وہ ریزولوشن لانے کے بجائے عمر صاحب اسمبلی میں جانے کے بجائے یہاں ٹیولپ گارڈن میں منسٹر کی آرتی اتارنے میں بزی تھے، تو میں کیا کروں اس میں؟ تو وہ پاور تو وہ خود کم کرے. میں نے تو آج پہلے عمر صاحب کو بھی ایک اس کی کاپی بھیج دی. اس سے پہلے میں نے ایک سلسلے میں ان کو ایک لیٹر لکھا تھا، انہوں نے تو اس کا جواب بھی نہیں دیا. میں نے تو ہوم منسٹر کو بھی یہ بھیجا، کیونکہ یہ جو کشمیری پنڈتوں کا مسئلہ ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. یہ خدا نہ خواستہ ہم کشمیری مسلمانوں کے اوپر ایک داغ کی طرح چپکایا گیا ہے کہ بھئی آپ نے کشمیری پنڈتوں کو کشمیر سے نکلنے کیوں دیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے اس وقت کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہم نے اپنی رائے گورنر صاحب، ہوم منسٹر صاحب اور ایون عمر عبداللہ صاحب کو میں نے یہ بھیجا ہے.
तो अब देखिए क्या होता है। Ma'am, what was the response of Lieutenant Governor? नहीं, नेचुरली ये बड़ा मेरे ख्याल में जो कश्मीरी पंडितों का मसला है, ये बड़ा ही सेंसिटिव मसला है। इट्स वेरी ह्यूमनिटेरियन, इंसानी मसला है। नेचुरली उनका पॉजिटिव था, उन्होंने कहा कि ही विल गो थ्रू इट और इसमें जो जो मुमकिन हो सकता है वो करेंगे। मैम, कल पंडितों का बड़ा दिन है मेला खीर भवानी, तो आप कहना चाहेंगे कुछ? नहीं कि मैं कल जाऊंगी उनका इस्तेकबाल करने के लिए, खुद ही वहां जाऊंगी तो जो कहना होगा वहां कह दूंगी। मैं यही कहूंगी कि हम कोशिश कर रहे हैं, मुफ्ती साहब का हमेशा ये बड़ा सीरियस था उनका कि कश्मीरी पंडित वापस आने चाहिए। अब पीडीपी ने इसको जो है अपने एजेंडे का एक हिस्सा बनाया है कि हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित बाइज्जत तरीके से बिला खौफ के वापस आए, और ये काम खाली सरकारी लेवल पे नहीं हो सकता है, इसमें लोगों को भी जुट जाना पड़ेगा। मैडम, 90 से ये चला आ रहा है कि कश्मीरी पंडित बाइज्जत तौर वापस आए, लेकिन आज तक वो मसला हल नहीं, नहीं बहुत हुआ। सारे लोग आए, कुछ लोग आए, बहुत नहीं आए, मगर मुझे लगता है एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि अब हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों को बचा नहीं सके। तो अगर हम उनकी वापसी में अब सब अपना रोल अदा करेंगे तो मुझे लगता है इंशाल्लाह कोई चीज नामुमकिन नहीं है। मैम, लास्ट टाइम जब आप राजभवन गए थे तब आप एक फुल फ्लेज स्टेट यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, और उसके साथ आपने कहा कि आपने एक डॉक्यूमेंट पेश किया जो आपने एलजी सिन्हा को दिया रिगार्डिंग द रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित। क्या यही चीज कश्मीरी पंडित ग्रुप्स के साथ और लोगों के साथ भी डिस्कस की जाएगी? बिल्कुल, ऑलरेडी हम करते रहते हैं डिस्कस। जब हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया तो उससे पहले हमारी डिस्कशंस हुई कश्मीरी पंडित्स की, भाई आप क्या होना चाहिए, क्या आपको अपने जो अगर पॉलिटिकल प्रोसेस, अगर हम पीडीपी आपको अपने एजेंडे का एक पार्ट बनाना चाहती है कि कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए, जैसे हमारा एजेंडा है पीस विद डिग्निटी, रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, तो उसमें उनका ये था हमारा फीडबैक कि ये चीजें जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और दूसरा हम जरूरी नहीं है कि हम कहीं फ्लैट्स में रहना चाहते हैं। अगर इंडिविजुअली हमें कहीं जमीन मिले, हम चाहेंगे अपने बच्चों को लेके कम से कम गर्मियों में आए, या ये जो रिजर्वेशन है, नॉमिनेशन के बदले अगर हमें इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो वो ज्यादा उसमें हमें मुसलमानों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो जैसा कि आपने महबूबा मुफ्ती का बयान सुना है, महबूबा के इन बयानों से कश्मीर की राजनीति में नया रंग दिख रहा है। पहले भी वो कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात करती रही हैं, लेकिन इस बार उनकी मांगे ज्यादा साफ और ठोस है। विधानसभा में आरक्षण की मांग से साफ है कि वो कश्मीरी पंडितों को सियासी ताकत देना चाहती हैं। जानकारों की माने तो ये कदम कश्मीर की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। महबूबा का ये रुख कश्मीरी पंडितों और जो है मुस्लिम समुदाय के बीच भरोसा बढ़ाने की एक बड़ी कोशिश बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका असर अब महबूबा मुफ्ती और उनके बदलते सुर पर साफ और व्यापक तौर पर नजर आ रहा है। आज ही आपने देखा कि किस तरीके से कई सारी भारी तादाद में 600 से ज्यादा कश्मीरी पंडित आज जो है वैली वापस लौटे थे, और इस दौरान उन्होंने नारे भी लगाए और एक प्रबल इच्छा भी जाहिर की कि उन्हें फिर से एक बार मौका मिले कि वो आकर यहाँ पर जो है बस सके। तो यानी साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती भी अगर आप देखेंगे तो इस बात को अब ठोस तरीके से पेश कर रही हैं, आरक्षण की भी मांग कर रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ वापस आना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने हैं, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।